दोस्तों नमस्कार। आज वर्ड पावर रूट सिस्टम के हम लोग 12वें लेक्चर पे हैं। ये हम लोगों की यात्रा का आज 12वां पड़ाव है। तो आज हम लोग इसमें सेंसियो का मतलब होता है टू फील, उस रूट पे बने हुए वर्ड्स को देखेंगे और वर्ड्स को हम लोग तैयार करेंगे। सेंसियो का मतलब होता है टू फील। तो अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आप देखेंगे कि सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों को अपने मस्तिष्क में बस टू फील से बैठा लेना है। पहला है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट का मतलब होता है फीलिंग। सेंटीमेंट एक भावना होती है, फीलिंग। सेंसेंट का मतलब होता है एबल टू फील। जैसे हम लोग सेंसेंट हैं क्योंकि हम लोग महसूस कर सकते हैं। जानवर सेंसेंट होते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम धातु की बात करें, लकड़ी की बात करें तो ये सेंसेंट नहीं होते। पत्थर की बात करें तो सेंसेंट नहीं होते हैं क्योंकि महसूस नहीं कर सकते। तो सेंसेंट का मतलब होता है एबल टू फील। तीसरा है प्री। प्री आपने पहले से याद रखा होगा कि प्री का मतलब होता है बिफोर। तो जो प्री सेंटीमेंट होती है, प्री सेंटीमेंट ए बिफोर फीलिंग, मतलब ये पूर्वाभास है। पूर्वधन आभास, ये पूर्वाभास है, अर्थात पहले ही किसी चीज़ का एहसास हो जाना, पूर्वाभास। सेंसिबल का मतलब होता है एबल टू फील। अब देखिए सेंसियो भाई बस फील हम लोगों को जोड़ना है अपने दिमाग में, और एबल का मतलब होता है के योग। सेंसिबल का मतलब होता है एबल टू फील द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, मतलब सही और गलत में जो अर्थ जो अंतर कर ले जाता है उसे हम सेंसिबल कहते हैं, अर्थात वो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है। तो सेंसिबल को आप यहाँ समझिएगा कि एबल टू फील, महसूस करने में सक्षम। क्या? राइट और रॉन्ग के बीच में, मतलब सही और गलत के बीच में जो अंतर कर ले जाता है, करने में सक्षम होता है, उसे हम सेंसिबल कहते हैं। इनसेंसिबल, ध्यान दीजिएगा कि ये प्यारे इंग्लिश है, लैंग्वेज है, तो हर जगह वही चीज़ नहीं होती है, इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। इनका दो अर्थ होता है, एक इन होता है, इनका मतलब में होता है, और इनका दूसरा अर्थ होता है जब हम उसका एंटोनिम बोलते हैं तो हम उसके लिए इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इनसेंसिबल का मतलब ये नहीं होगा यहाँ पे, इसका मतलब मूर्ख नहीं होगा। जैसे सेंसिबल का मतलब बुद्धिमान हुआ, तो इनसेंसिबल का मतलब मूर्ख नहीं होगा, बल्कि आप इसको समझेंगे कि इनसेंसिबल का मतलब होता है कि किसी समय विशेष में अगर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कब नहीं महसूस कर पाते हैं? जब हम बेहोश होते हैं, अचेत होते हैं। तो इनसेंसिबल का मतलब होता है अचेत या बेहोश। ध्यान रखेंगे, सेंसिबल का एंटोनिम इनसेंसिबल नहीं है। सेंसिबल का मतलब बुद्धिमान होता है, इनसेंसिबल का मतलब बेहोश या अचेत होता है। सेंस का मतलब होता है टू फील, भांप लेना, महसूस कर लेना, इसे हम सेंस कहते हैं। अब ये सेंसलेस होता है। सेंसलेस का मतलब नॉट एबल टू फील द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, अर्थात जो सही और गलत में अंतर न कर पाए उसे हम सेंसलेस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है या नादान होता है। सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनके जरिए हम महसूस करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे नाक के जरिए हम महसूस करते हैं, हम स्किन के जरिए महसूस करते हैं। तो ये सब जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स हम इन्हें कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, दे आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स, उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। संवेदी अंग भी हम हिंदी में उन्हें संवेदी अंग कहते हैं, ऐसे अंग जिनसे हम महसूस करते हैं। सेंसिटाइज, गौर करिएगा, एक सेंसिटाइज, सेंसिटिव, हम ये सब जरा से यहाँ पे देख लेंगे। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील, संवेदनशील क्या है? संवेदनशील का मतलब हो गया, यहाँ पे इसी ट्रिक से जोड़ना है कि फीलिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा महसूस कर लेना।
कर लेने वाला, वह सेंसिटिव कहलाता है, संवेदनशील। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सर्दी जुकाम के प्रति सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा सा मौसम बदलता है तो तुरंत छींक वगैरह आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी स्किन सनलाइट के प्रति सेंसिटिव है तो ज़रा सा भी आप धूप में जाते हैं तो तमाम उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं स्वभावतः, उनको ज़रा सा अगर चिढ़ा दिया जाता है तो वो रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। तो सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। देखिए इलेक्शन वगैरह में जो प्लेसेज होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोगों को अगर थोड़ा सा कह दीजिए तो ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। अब दो शब्द यहाँ पे मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा, दो रूट्स। वो क्या है, हाइपर। हाइपर का मतलब आप हायर अपर कुछ भी से दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका मतलब ज़्यादा होता है। तो हाइपर सेंसिटिव का मतलब अति संवेदनशील। तो ग्राम प्रधानी वगैरह के इलेक्शन में आप देखिएगा आमतौर पे तो अब ऐसा हो गया कि गांव ही हम लोगों का हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उसमें आपने ज़रा से किसी से बात किया तो वो बहुत ज़्यादा महसूस कर लेता है, हाइपर सेंसिटिव। तो सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। अब यहाँ पे आइएगा कि सेंसिटाइज, IJD और ISC के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये वर्ब होता है, इसका मतलब करना। तो सेंसिटाइज का मतलब हो गया कि संवेदनशील, मतलब टू मेक सेंसिटिव, संवेदनशील बना देना। डी का मतलब होता है नाट, तो डिसेंसिटाइज का मतलब होता है नाट संवेदनशील बना देना। ये भाव इसका क्या हो जाएगा, अर्थात संवेदन शून्य कर देना, शून्य कर देना। ये जैसे अगर मान लीजिए इंजेक्शन लगा दिया गया, तो इंजेक्शन लगा दिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है क्या कि डॉक्टर कोई फोड़ा वगैरह चीरता है, सामान्य भाषा में अगर हम बोलें, तो वह क्या करता है कि वहाँ पे इंजेक्शन लगा देता है, जैसे वहाँ का भाव, वहाँ का जो वो जो स्थिति होती है वो शून्य हो जाती है, वहाँ पे हमको कुछ एहसास नहीं होता। और डिसेंसिटाइज का मतलब शून्य कर देना होता है। सेंसेशन, सेंसेशन जो होता है वह एक फीलिंग होती है, सनसनी, सनसनी। सेंसेशन क्या होता है, सनसनी। ठीक है, आगे है असेंट, कंसेंट, डिसेंट। ये तीन शब्द जरा समझिएगा। असेंट, AD आपने बताया गया था, AD का मतलब टू या टूवर्ड्स होता है। तो असेंट का मतलब होता है टू फील एस टूवर्ड्स, किसी के किसी प्रपोजल के प्रति महसूस करना, यस महसूस करना असेंट है। कंसेंट का मतलब होता है टू फील विद, तो टू फील विद मैंने साथ साथ महसूस करना। और डिसेंट का मतलब होता है टू फील अवे, अलग महसूस करना, उल्टा महसूस करना। अब इन तीनों में अंतर समझिएगा। असेंट का मतलब होता है असेंट, असेंट से एग्री, से ए से असेंट, ए से एग्री, इसका मतलब होता है सहमत होना, सहमति भी होती है, नाउन और वर्ब दोनों। कंसेंट जो है इसका मतलब साथ साथ महसूस करना, स्वीकृति, कंसेंट हो गया। और डिसेंट का मतलब होता है असहमति, विरोध होता है, असहमति या विरोध। तो असेंट हो गया, कंसेंट हो गया और डिसेंट हो गया। इसका मतलब असेंट का मतलब सहमत होना या सहमति हो गई, कंसेंट का मतलब स्वीकृति हो गई, सहमति, और कंसेंट का मतलब हो गया स्वीकृति। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, और डिसेंट का मतलब असहमति। अब तीनों को जरा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, काफ़ी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने मित्र से बोलते हैं कि भाई क्या मैं तुम्हारी कार यूज़ कर सकता हूँ, तो कैन आई यूज़ योर कार, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे अभी जाना है ऑफिस, मुझे देर हो रही है। तो अगर उसने असेंट कहा तो इसका मतलब उसने सहमति दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमको की दे दे। जब वो कंसेंट देगा तब स्वीकृति होगी। सहमति और स्वीकृति में फ़र्क यही है, सहमत आप हो सकते हैं लेकिन हो सकता है कि स्वीकृति आपकी न मिले। तो कंसेंट, स्वीकृति तब होगी जब वो की हमको दे देगा, तो वो कंसेंट हो जाएगा। डिसेंट का मतलब बिल्कुल असहमत होना, नहीं किसी भी शर्त पे नहीं, आप पैदल जाइए, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। रीजेंट, रीजेंट का मतलब, री का मतलब बैक होता है और सेंसियो का मतलब टू फील। रीजेंट का मतलब होता है बुरा मानना। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कहा और हमने बुरा माना, तो हम वही फीलिंग उसे वापस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं रीजेंट। तो रीजेंट का मतलब होता है बुरा मानना। जैसे किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहा, आपने भी उल्टा उसे वही फीलिंग वापस कर दिया, क्योंकि आपने बुरा माना था। अगर नहीं बुरा मानेंगे तो फिर फीलिंग वो वापस नहीं करेंगे। रीजेंट का मतलब बुरा मानना। अब आगे देखिएगा सेंसुअस और सेंसुअल। सेंसुअस और सेंसुअल क्या है, व्हाट इज सेंसुअस एंड व्हाट इज सेंसुअल। सेंसुअल को आप पहले देखिएगा, वही फीलिंग। अगर कोई व्यक्ति सेंसुअल है तो वह कामी है,
वह दिन रात अपनी सेंसरी आर्गन्स, अपनी जो असेंसरी आर्गन्स हैं उनमें इंद्रियों के भोग विलास में लगातार लगा रहता है। सेंसुअल उसे हम कहते हैं, कामी कहते हैं, भोगी कहते हैं। और सेंसुअस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है, अच्छी है, सेंसुअस हम उसे कहते हैं। तो जो सेंसुअस चीज़ होती है, व्हाट इज दैट, उसका मतलब ये होता है कि मन या शरीर को या जो इंद्रियजन आनंद देता है, इंद्रियजन्य आनंद देता है, उसे हम सेंसुअस, जैसे सेंसुअस फूड है तो सेंसुअस फूड क्या हो गया, वह हमको आनंद देने वाला है। सेंसुअस शब्द ये जॉन मिल्टन ने 1641 में क्वैन किया था। शब्द को बनाना क्वैन होता है। जॉन मिल्टन ने, ऐसा ही कहा जाता है कि जॉन मिल्टन ने 1641 में सेंसुअस शब्द को क्वैन किया था। इसका मतलब मन और शरीर को आनंद देना। जैसे मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, सेंसुअस सॉन्ग है, आपके मन या शरीर को आनंद दे रहा है, इंद्रिय जन आनंद दे रहा है, सेंसुअस कहते हैं। तो सेंसुअस एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर के, जबकि सेंसुअल केवल नेगेटिव है। तो आप एक बार फिर जरा बोलिएगा, मेरे साथ तैयार कर लीजिएगा। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब फीलिंग, सेंटीमेंट फीलिंग, सेंटीमेंट फीलिंग, सेंटीमेंट फीलिंग, सेंटीमेंट फीलिंग। सेंसेंट एबल टू फील, सेंसेंट एबल टू फील, सेंसेंट एबल टू फील। प्री सेंटीमेंट पूर्वाभास, प्री सेंटीमेंट पूर्वाभास, प्री सेंटीमेंट पूर्वाभास। सेंसिबल एबल टू फील द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, मतलब सही और गलत में अंतर करने वाला। बुद्धिमान, इनसेंसिबल बुद्धिमान नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, बल्कि इनसेंसिबल बेहोश, इनसेंसिबल बेहोश, इनसेंसिबल बेहोश, किसी समय विशेष में वो महसूस नहीं कर पा रहा, इनसेंसिबल बेहोश। सेंस का मतलब टू फील, भाप लेना, महसूस कर लेना। सेंसलेस जो होता है वह क्या है, वह मूर्ख होता है जिसको सही और गलत का अंतर न फील कर पाए, उसे हम सेंसलेस कहते हैं। हमारे सेंसरी आर्गन्स, जो आर्गन्स ऐसे आर्गन्स होते हैं जिनसे हम महसूस करते हैं। सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब ज़्यादा महसूस कर लेने वाला किसी भी फील्ड में। सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसिटिव संवेदनशील, सेंसिटिव संवेदनशील। और हाइपर आ गया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक। इसको एक्सेसिव, आप एक्सेसिवली आप इसको कह सकते हैं, अत्यधिक आप कह सकते हैं। हाइपर, हाइपर, हाइपर का मतलब मैंने आपको बताया कि हायर से आप ले लीजिए या अपर से ले लीजिए, जैसे भी दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर हाइपर सेंसिटिव है तो अति संवेदनशील हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव, अति संवेदनशील। आईजेडी और आईएससी वर्ब, सेंसिटाइज संवेदनशील बना देना, सेंसिटाइज संवेदनशील बना, सेंसिटाइज संवेदनशील बना देना। डिसेंसिटाइज संवेदनहीन कर देना, डिसेंसिटाइज संवेदनहीन, डी का मतलब नाट होता है, संवेदनहीन कर देना अर्थात शून्य कर देना। सेंसेशन, यह एक प्रकार की फीलिंग है अर्थात सनसनी। असेंट, अगर हम किसी के प्रपोजल के प्रति असेंट करते हैं तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, यस महसूस करते हैं, तो दैट इज असेंट, सहमति होता है। कंसेंट, उसके साथ साथ महसूस करते हैं, स्वीकृति हो जाएगा। और डिसेंट क्या है, ये असहमति है, उसके खिलाफ महसूस करते हैं, उस चीज़ के विपरीत महसूस करते हैं, डिसेंट। रिजेंट, अगर हम किसी चीज़ को बुरा मानते हैं तो हम उसे बैक करते हैं, तो रिजेंट बुरा मानना, रिजेंट बुरा मानना, रिजेंट बुरा मानना, रिजेंट बुरा मानना। और सेंसुअस, यह ऐसी चीज़ होती है जो हमें सुखद आनंद देगी, सुखद फील कराती है। और सेंसुअल अगर कोई है तो इसका मतलब वह कामी है, दिन रात अपनी इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसे हम सेंसुअल कहते हैं। तो फटाफट जरा मेरे साथ आप लिख भी लीजिए इसको। सेंटिमेंट भावना, सेंसेंट हम लोग हैं एबल टू फील, एबल टू फील। प्री सेंटिमेंट फील है ये, प्री सेंटिमेंट पूर्वाभास, पूर्वाभास। सेंसिबल बुद्धिमान, ये आपने पहले से लिखा हुआ है। ये इनसेंसिबल बेहोश, इनसेंसिबल क्या हो गया, ये बेहोश हो गया। अब इसके बाद आप इसे हटाएं और इसे देखें। सेंस का मतलब भांप लेना, महसूस कर लेना, सेंस हो गया। सेंसलेस मूर्ख हो गया, मूर्ख। सेंसरी आर्गन्स संवेदी अंग, संवेदी अंग। तो इसे पास कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सेंसिटाइज, सेंसिटाइज क्या हो गया, सेंसिटाइज मेक सेंसिटिव हो गया, संवेदनशील बना देना,
संवेदनशील बना देना, बनाना। डिसेंसिटाइज, संवेदन शून्य, संवेदनहीन कर देना, संवेदनहीन करना, या शून्य जो कहा जाता है, शून्य। सेंसेशन क्या है? सनसनी, एक तरह की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, सनसनी बोलते हैं, सनसनी हो गई हमको, दैट इज सेंसेशन, सेंसेशन। ओके, नाउ अब आप देख लीजिए असेंट क्या है? सहमति, 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 कंसेंट स्वीकृति, स्वीकृति, डिसेंट असहमति, रिजेंट बुरा मानना, बुरा मानना, बुरा मानना हो गया। अच्छा, और इसके बाद सेंसुअस, जो सेंसुअस होता है वो हमें अच्छी फीलिंग देने वाला, और सेंसुअल क्या है? सेंसुअल जो है कामी है, भोगी है, व्यसनी। राइट? तो उम्मीद है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था इसमें, लेकिन आप इसे रोक रोक करके पास करके आप इसे लिख लीजिएगा और नोट्स इसका साथ में बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच।